फ्रेंड, क्या आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है? फिक्र मत करो, सिर्फ 3 मिनट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एंड में एक छोटा सा टेस्ट होगा, देखते हैं आप कितना समझे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है? सिंपल, ये उन एक्शंस के लिए होता है जो आप रोज करते हो, या कोई ऐसी बात जो हमेशा सच होती है। जैसे मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, या सूरज पूरब से उगता है। इसको और सिंपल तरीके से इस तरह समझ सकते हैं कि हिंदी ट्रांसलेशन में जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आए। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वह बाजार जाती है, वह बात करते हैं। तो फार्मूला कुछ ऐसे है, यस प्लस वी प्लस ओ। अब यस का मतलब क्या है? इसका मतलब है सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या फिर कोई नाम जैसे साहिल या साहिल और शमशाद। फिर आता है वी, मतलब वर्ब, यानी एक्शन कौन सा हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है। जैसे ईट खाना, प्ले खेलना, गो जाना। और फिर आता है ओ, यानी ऑब्जेक्ट, जो काम का असर ले रहा है। जैसे मैं आम खाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, खाता वर्ब हो गया, और आम ऑब्जेक्ट। चलो अब थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। साहिल एंड शमशाद गो टू स्कूल, साहिल और शमशाद स्कूल जाते हैं। देखा, सब में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी एक नाम का होता है, तो इस फार्मूले में हम वर्ब के साथ यस, ईएस या आईईएस ऐड करते हैं। समझने के लिए ये सिंपल रूल्स याद रखो। अगर वर्ब सिंपल होता है तो उसके साथ यस लगता है, जैसे ईट बन जाएगा ईट्स। अगर वर्ब सी एच, यस, एक्स या ओ पे खत्म होता है तो उसमें ईएस लगता है, जैसे वॉच बन जाता है वॉच्स, गो बन जाता है गोज। अगर वर्ब वाई पे खत्म होता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी अल्फाबेट हैं उनको कहा जाता है, और इनको वावेल कहा जाता है। तो वाई हटा के आई ई एस लगता है, जैसे फ्लाई बन जाता है फ्लाईज, कराई बन जाता है क्राइज। लेकिन अगर वाई से पहले वावेल हो तो सिर्फ यस लगता है, जैसे प्ले बन जाता है प्लेज। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। शी प्लेज द पियानो, सिंपल वर्ब तो सिर्फ यस लग गया। ही वॉच टीवी, सी एच पे खत्म होता है तो ई एस। इट फ्लाइज इन द स्काई, वाई से पहले कॉन्सोनेंट तो आई ई एस। इजी है ना? अब आपका टाइम। कमेंट्स में 2 सेंटेंसेस लिखो, एक आई के साथ और एक ही, शी, इट के साथ। मैं चेक करूंगा कि आपने सही समझा या नहीं। टेस्ट टाइम, बताएं कौन सा सही है, ही ईट एन एप्पल या ही ईट्स एन एप्पल। आपका जवाब कमेंट्स में लिखो और देखते हैं कौन कितना समझा।